चलिए देखिए बाबू, कल हम लोग 11th क्लास के आर एस बुक में एक्सरसाइज 27B में लिमिट के क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 67 तक। आज हम लोग देख लेते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 68। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे कि इसका मॉडल देख लीजिए, ऊपर परिमेयकरण के रूप में है और नीचे फीस रूट डाल दिया है। आप ना डायरेक्ट इसका वैल्यू π/2 नहीं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे π/2 रखेगा ना तो अब नीचे जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? जीरो आ जाएगा। और किसी भी परिस्थिति में जीरो नीचे नहीं आना चाहिए। तो हम ना हमारे पास एक गुड़ी यहाँ पर ये गुड़ी माध्यम दिखाई दे रही है कि इसका परिमेयकरण करके बनाया जा सकता है। हर फिगर में आप वैल्यू इसका नहीं रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण। जैसे ही परिमेयकरण करिएगा तो यहाँ पर लिखिए बाबू लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये हो जाएगा रूट में 2 माइनस रूट में 1 प्लस के साइन x, बाई में क्या है सर? रूट में 2 cos स्क्वायर x। अब इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर वाला माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। आप लोग जानते हैं बीच वाला चिन्ह क्या हो जाता है बाबू? बदल जाता है। तो रूट 2 आइए प्लस क्या हो जाएगा बता दीजिए? 1 प्लस के साइन एक्स हो जाएगा। और जितना ऊपर उतना ही नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रूट में 2 प्लस रूट में 1 प्लस के साइन एक्स हो जाएगा। यह याद रखिए। अब आप जानते हैं यहाँ पर देखिएगा रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ भी है, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ भी है। अगर इसको ए माने इसको बी माने तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 2 का जब स्क्वायरिंग करिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा? 2 ही ना होगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायरिंग करिएगा तो सिर्फ रूट हट जाएगा। क्या बचेगा क्वेश्चन में? 1 प्लस के साइन एक्स बचेगा। नीचे क्या हो जाएगा सर जी? तो एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को ना आप क्या कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर दीजिए और रूट 2 में एक तरह से गुना कर दीजिए। तो वैसे गुना के रूप में लिख दीजिए रूट 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? रूट 2 आप प्लस रूट में बताइए कितना हो जाएगा? 1 प्लस के साइन एक्स। समझ में आ गया होगा। इसको 12 ब्रैकेट कौन सी कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा बाबू, भाई माइनस से इसमें गुना कर दीजिए। जैसे ही में माइनस से गुना करिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 है। देखिएगा π/2 है। तो यहाँ पर देखिएगा जब एक करिएगा तो 2 माइनस 1 माइनस के साइन एक्स हो जाएगा ना। तो आप लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन एक्स। क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 माइनस के साइन एक्स। क्यों 1 माइनस साइन एक्स आएगा? क्योंकि 2 में से जब 1 घटाएंगे क्या बचेगा? 1 और माइनस के क्या है बाबू? साइन एक्स है। नीचे हमको ना तोड़ने का मन कर रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है ना बाबू? ठीक है। इसको लिख दीजिए रूट में 2 और इसको ऐसे ही लिख दीजिए रूट में 2 प्लस रूट में 1 प्लस के साइन एक्स। इसको 12 ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अगर इसको आप गौर से देख पा रहे हैं बाबू तो इसको यदि हम स्क्वायरिंग के रूप में डाल दें तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बता दीजिए सर जी। तो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2, x टेंड्स टू π/2। यहाँ पर क्या बता दीजिए? 1 माइनस के साइन एक्स। और नीचे देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस के बी इंटू बाबू ए माइनस के बी इंटू रूट में 2। यही ना है। आई जो कोष्ट में है ना, एक कोष्ट में ऐसे ही उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, समय बचाना है तो जो कोष्ट में लिखा है ना एक अभी कोनो यूज नहीं है। एक आप डब्बा बना सकते हैं, चाहे ऐसे ही कोष्ट में उतार दीजिए। आप इसको अगर गौर से देखिए तो इससे क्या हो जाएगा बाबू? खत्म हो जाएगा। अब जो बच गया ना उसको एक बार फ्रेश लिख दीजिए, तब आगे समझ में आएगा क्या करना है। लिमिट x टेंड्स टू π/2, ऊपर 1 बचा ना बाबू तो ऊपर 1 लिख दीजिए। नीचे क्या बच गया बताइए? 1 प्लस के साइन एक्स बच गया इंटू यहाँ पर रूट में 2 और कोष्ट में क्या बचा बता दीजिए? रूट में 2 प्लस रूट में 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पर लिख दीजिए 1 प्लस के साइन एक्स। यहाँ पर 12 ब्रैकेट डाल दीजिए। अब आप देखिए क्या हम लिमिट वैल्यू रखेंगे तो क्या 0/0 का कंडीशन आ रहा है? चलिए नीचे चेक करा जाता है। साइन π/2 का वैल्यू 1 और साइन π/2 वैल्यू 1, कभी भी 0 नीचे नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो 1/, ये देखिए 1 प्लस, यहाँ पर हम प्लस π/2 रखेंगे तो साइन π/2 मतलब 90 और साइन 90 वैल्यू बाबू 1। पोस्ट बंद कर दीजिए, शॉर्टकट में बना लीजिए रूट 2। यहाँ पे देखिए रूट 2 यहाँ पर है प्लस, रूट में ध्यान दीजिए 1 प्लस में बताइए साइन एक्स। तो एक्स ऊपर कितना रखेंगे? π/2। तो साइन 90 वैल्यू 1। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 1 प्लस 1 डाल देंगे। ये स्टेप समझ में आया? ठीक है। 1 बाई में 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2।
यहाँ पर रूट में 2 हो गया बाबू, इसको ध्यान दीजिएगा, रूट 2 आप प्लस में देखिएगा 1 + 1 कितना हो गया, रूट 2। अब यहाँ से देखिएगा 2 √2, एक √2 एक √2 तो 2 √2, यही ना। अब इसको गुना कर देते हैं, बराबर में 1/2 में 2 गुना करेंगे तो 4, और √2 कितना होगा, √4, √4 बाहर निकलेगा तो बाबू 2, √4 बाहर निकलेगा तो 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 और 4 दूना 8, तो आपका आंसर कितना हो गया बाबू, 1/8। क्या हो गया, समझ में आया है, ठीक है। रुक जाइए, एक और क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 69, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है गिवन, हल्का क्वेश्चन है, 2 नंबर है, ध्यान दीजिए। गिवन दिया है लिमिट x टेंड्स टू π/6, ये ना दिया है π/6, ऊपर है बाबू cot² x - 3 और नीचे क्या है बता दीजिए, cosec x - 2। ये क्वेश्चन दे दिया है, हमें ना कॉट और कौशिक का कोई फॉर्मूला उपलब्ध नहीं है, हम लोग लिमिट में साइन कॉस और टैन का फॉर्मूला जानते हैं। तो आइए ना इसको चेंज करा जाए सर जी, नीचे कौशिक है ना तो ऊपर वाली को भी कौशिक में चेंज करें। हम लोग 10th क्लास से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में 1। बाबू अगर कहीं कॉट स्क्वायर थीटा लिखा होता है है ना फेंकिए, करेगा है ना फेंक दीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर खींचे करेगी ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो लिखिए सकते हैं, ना लिख सकते हैं 10th वाला फॉर्मूला से। तो अगर कहीं कॉट स्क्वायर थीटा होकर कौशिक में बदलना हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट, ये हो जाएगा x टेंड्स टू π/6, इसके जगह पर क्या लिख दे बताइए, इसके जगह पर लिख दें cosec स्क्वायर थीटा और -k1, आप पहले क्या है बताइए, -k3, यही ना, पता है ना, ठीक है। और नीचे क्या बता दीजिए, cosec x, तो थीटा के ऊपर क्या रख दें, x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर थीटा दोनों में लगा सकते हैं, लगा दीजिएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर cosec x हो गया बाबू, माइनस क्या है बाबू 2 हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखिएगा थोड़ा और, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू π/6, इसको गौर से देखिए, cosec स्क्वायर x -k1 और -k3 कितना हो जाएगा, -k4 हो गया, ना हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस में से जोड़ा 3 को 4 को, और नीचे क्या है बाबू, cosec x - k। तो अगर आप गौर से देखिए तो क्या इस 4 को हम 2 का स्क्वायरिंग लिख सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a² - k b², इसके रूप में आ जाएगा, तो वो कट जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से देंगे बाबू लिमिट x टेंड्स टू π/6 a² - b², इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + kb इनटू, आगे बोलिए, a - kb, ये ना बाबू, ठीक है। और नीचे क्या बता दीजिए, cosec x - k, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, बताइए से ये खत्म हो गया ना। क्या बच गया सर, ये आपका बच गया लिमिट x टेंड्स टू π/6, यहाँ पर क्या बचल है बताइए, यहाँ पर बचल है cosec x + k, तो क्या हम वैल्यू रख सकते हैं, बाटा वाला कंडीशन नहीं आया, जब बाटा वाला कंडीशन नहीं है तो आप आराम से वैल्यू रखते हैं, अगर ऊपर भी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर π/6 रखिएगा जैसे, तो cosec π/6 मतलब होता है कि cosec 30 डिग्री, कितना डिग्री, अब cosec 30 का वैल्यू वही होता है जो sec 60 का वैल्यू होता है, कितना वैल्यू, और sec 60 का वैल्यू कितना होता है 2, आप प्लस में 2 2 2 4, इसका एग्जैक्ट आंसर कितना होगा वो 4, समझ में आया, ठीक है, उतारिए।